Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum, everyone. I hope you are all doing very well. My name is Sadaf Ilyas and I am the student of BS Chemistry from UCP 6th semester. My instructor name is Ma'am Sadaf Javed. Now today in this video I am going to discuss the topic of ionization radiation. Now let's start. But ionization क्या है? What is ionization? According to the chemistry, any process by which electrically neutral atom or molecules are converted to electrically charged atom or molecules. What is principle? Ionization is one of the principle that radiation such as इसमें आ जाते हैं चार्ज पार्टिकल्स आ जाते हैं, एक्सरे आ जाती हैं, ट्रांसफर इट एनर्जी टू द मैटर. लेट्स स्टार्ट द कंटेंट्स. रेडिएशंस आ जाती हैं, आयनाइजिंग रेडिएशंस आ जाते हैं, एग्जांपल्स आ जाती हैं, सोर्स आ जाती हैं, टाइप्स ऑफ आयनाइजेशन रेडिएशंस आ जाती हैं. इसमें अल्फ़ा रेडिएशंस आ जाती हैं, बीटा रेडिएशंस आ जाती हैं, गैमा एंड एक्सरे रेडिएशंस आ जाती हैं. इसमें हमारे पास आ जाती हैं एक्सपोजर ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशंस, एक्सटर्नल, इंटरनल, ह्यूमन पे इनका क्या इफेक्ट होता है, और एट दी एंड हम एप्लीकेशन और यूजेस इसके डिस्कस करेंगे. What is radiations? The emission of energy as electromagnetic waves or are moving subatomic particles, especially इसमें कौन से आ जाती हैं, high energy particles which cause the ionization. यानी जो high energy particles होते हैं वो ionization cause करते हैं. Energy emitted a source is generally referred to as radiations. Radiation is the emission or transmission of energy in the form of wave or particles through space or through a material medium. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में हमारे पास आ जाती हैं विजिबल्स आ जाती हैं, लाइट्स आ जाती हैं, अल्ट्रावायलेट आ जाती हैं, गैमा रेडिएशंस हमारे पास आ जाती हैं. रेडिएशन इज़ द एमिशन और ट्रांजिशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स और पार्टिकल्स थ्रू स्पेस और थ्रू आ मटेरियल मीडियम. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में हमारे पास सच एज रेडियो वेव्स आ जाती हैं, माइक्रोवेव्स आ जाती हैं, इंफ्रारेड आ जाती हैं, विजिबल लाइट्स आ जाती हैं, अल्ट्रावायलेट आ जाती हैं, एक्सरे, गैमा रेडिएशंस. What is ionizing radiations? Energy is emitted from a source is generally referred to the radiations. यानी हम जानते हैं एनर्जीज एवरीवेयर, तो जो एनर्जी जिस सोर्स से एमिट होती है यानी जिस फॉर्म में होती है इसको हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं. जब एटम आयनाइज होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो उन इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी होती है उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं. लेट्स इसके अगर हम एग्जांपल देखें तो हीट और लाइट्स फ्रॉम द सन, माइक्रोवेव फ्रॉम एन ओवन, एक्सरे फ्रॉम एन एक्सरे ट्यूब, गैमा रेज फ्रॉम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स. रेडिएशन कंसिस्टिंग ऑफ पार्टिकल्स, एक्सरे आ जाती हैं, गैमा रेज आ जाती हैं. इसमें हमारे पास एनर्जी कॉज होती हैं, आयोनाइजेशन इन द मीडियम थ्रू विच इट पासिस. आयोनाइजिंग रेडिएशन इन एडिशन, रेडिएशन ये ऐसी रेडिएशंस होती हैं ट्रैवलिंग एज अ पार्टिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डैट कैरिंग एनर्जी टू डिटैच इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एटम और मालिक्यूल्स, एटम और आ मालिक्यूल्स. यानी ये मूविंग पार्टिकल्स होती हैं, इनकी जो उनकी अमाउंट होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, यानी हाई एनर्जी की अमाउंट होती है जिसको हम आयोनाइजेशन रेडिएशंस कहती हैं. आयोनाइजिंग रेडिएशंस, अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं, बीटा पार्टिकल्स आ जाते हैं, न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं, गैमा रेज आ जाती हैं और एक्स रेज हमारे पास आ जाती हैं. जो अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं, बीटा पार्टिकल्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, उनको हम रेडियो न्यूक्लियाइड्स कहते हैं. और जो गैमा रेज या हमारे पास एक्स रेज होती हैं उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहते हैं. अब हम इसको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले हम एग्जांपल देख लेते हैं. एग्जांपल ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशंस, इसमें हमारे पास एक्स रेज आ जाती हैं, गैमा रेज यानी अल्फ़ा पार्टिकल्स आ जाते हैं और बीटा पार्टिकल्स आ जाती हैं. एक्स रे गैमा रेज यानी एक्स रेज एंड गैमा रेज ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स, यानी एक्स रेज और गैमा रेज जो उनसे होते हैं वो ट्रैवल करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी यानी पैकेट्स इसको बोलते हैं हम, और ये कॉल्ड क्या कहलाते हैं, फोटॉन्स कहलाते हैं. अल्फ़ा पार्टिकल्स आ जाते हैं. अल्फ़ा पार्टिकल्स डज नॉट पेनिट्रेट स्किन एज एक्स रे एंड गैमा रेज डू.
बीटा पार्टिकल्स आ जाते हैं। बीटा पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं विच आर मच स्मॉलर एंड फास्टर देन द अल्फा पार्टिकल्स। इसके हम सोर्स अगर देखें तो सोर्स ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशंस, आयनाइजिंग रेडिएशंस कम फ्रॉम दिस मेन सोर्सेज। इसके हम कुछ मेन सोर्सेज जो हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। न्यूक्लियर reactions in the earth, sun and stars in space, radioactive decay in the body tissues and in the soils, radioactive decay of unstable elements in rocks, especially जो उनसे हैं rocks that contain radium and release the radon gas. Ionizing radiations is प्रोड्यूस करते हैं by the radioactive decay और ये unstable isotope होते हैं of the elements in the rocks. Types of ionizing radiations, एक्स रेज यानी गैमा रेज आ जाती हैं, अल्फ़ा पार्टिकल्स आ जाते हैं, बीटा पार्टिकल्स आ जाती हैं, न्यूट्रॉन पार्टिकल्स आ जाते हैं हमारे पास। अल्फ़ा पार्टिकल्स, द इलेक्ट्रॉन्स इमिट एंड अल्फ़ा पार्टिकल्स न्यूक्लियस विच इज स्पेशली a helium nucleus, so its group of 2 protons and 2 neutrons, a helium nucleus is very stable। यानी इसमें उन्होंने क्या बताया है, यानी अल्फ़ा पार्टिकल्स में जो फोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है एक तो, और ये कुछ सेंटीमीटर तक हमारे पास ट्रेवल्स कर सकती हैं, और हीलियम जो सी होती है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल्स होती हैं। अब हम इसकी कुछ जो सी है करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर लेते हैं। मोस्ट अल्फ़ा रेडिएशन इज़ नॉट एबल टू पेनिट्रेट ह्यूमन स्किन। Alpha radiation is not able to penetrate clothing. Alpha radiation travel only a short distance, a few inches in air, but is not an externals। यानी ये कुछ इंचेस तक या कुछ सेंटीमीटर तक हमारे पास जो से होती हैं वो ट्रैवल कर सकती हैं। अल्फ़ा इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट डिटेक्ट अल्फ़ा रेडिएशन थ्रू इवन अ थिन लेयर ऑफ वाटर आ जाते हैं, डस्ट आ जाती हैं, पेपर्स आ जाती हैं, अदर मटेरियल जोन से हैं वो हमारे पास आ जाते हैं। अल्फ़ा रेडिएशन इज़ नॉट पेनिट्रेटिंग। ओनली एमिटेड फ्रॉम हैवी न्यूक्लियाई। During alpha emission, the number of photons and the number of neutrons are reduced in order to increase the stability of the nucleus। यानी इसकी अगर हम एग्जांपल देखें तो जब हम बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स को एक ही डायरेक्शन में मूव करवाते हैं तो इसको हम अल्फ़ा रेस कहते हैं। यानी इनकी एनर्जी जो होती है वो बहुत कम होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक पेपर की शीट रखें तो ये अल्फ़ा रेज जो सी होती हैं उनको पेनिट्रेट नहीं कर पाती। अगर इसकी हम एग्जांपल देखें तो इसमें हमारे पास आ जाती हैं यूरेनियम आ जाती हैं, रेडियम वगैरह जो सी हैं वो इसकी एग्जांपल में आ जाती हैं। Now beta radiations, a beta particle is an electron emitted from the nucleus during radioactive decay. Unstable nuclides with a large neutron proton radio above the band of the stability। इसमें एक लफ्ज़ यूज़ हुआ है पोस्टिरॉन, यानी ये क्या होता है, ये इसका मैस जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के मैस जितना ही होता है, लेकिन इस पर जो चार्ज होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है और ये कुछ मीटर्स तक हमारे पास ट्रैवल करते हैं। एटम नीड्स टू डिक्रीज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन टू बिकम अ स्टेबल। अ न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड टू प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन एंड इज रिलीज्ड फ्रॉम द न्यूक्लियस। अगर हम इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स देखें तो बीटा रेडिएशन इज़ अ लाइट शॉर्ट पार्टिकल्स होती हैं और एक्चुअली इन आ इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स होती हैं। बीटा रेडिएशन में ट्रैवल सेवरल फीट्स इन एयर, यानी ये सेवरल फीट्स तक जो से होते हैं ये एयर में मूव कर सकती हैं एंड इट्स पेनिट्रेटिंग क्लोथिंग प्रोवाइड सम प्रोटेक्शंस अगेंस्ट द बीटा रेडिएशंस। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो अगर हम एक पेपर की शीट लें और एक वुड यानी एल्यूमिनियम की शीट लें तो बहुत ज़्यादा पार्टिकल को जब हम एक डायरेक्शन में मूव करवाएंगे तो ये पेपर की जो शीट होगी ये उसको अक्रॉस काट जाएंगे, जबकि एल्यूमिनियम और वुड की जो होगी उसको ये नहीं काट सकते। इनकी एनर्जी जो सी होती है वो अल्फ़ा से ज़्यादा होती है। अगर इसकी हम एग्जांपल देखें तो कार्बन और सल्फ़र वगैरह इसके एग्जांपल में आते हैं। Now, gamma and X-ray radiations, electromagnetic waves coming from the planets and star contain, in addition to visible lights, an infrared wave, short and long radio waves, ultraviolet rays हमारे पास आ जाती हैं। X-ray and gamma rays which are used in many causes for analyzing the spectrum। ये पार्टिकल कंसिस्ट नहीं करती, ये प्योर एनर्जी की होती है। इनकी एनर्जी अल्फ़ा और बीटा से बहुत ज़्यादा पाई जाती है और इनकी एनर्जी को हम फोटॉन कहते हैं। अल्फ़ा और बीटा से ज़्यादा तक
ये ट्रैवल दूर तक कर सकते हैं। गैमा रेडिएशन और एक्सरे आर able to travel many feet in air and many inches in human tissues. They readily penetrate most material and sometimes इसको हम कहते हैं penetrating radiations. इसकी अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो गैमा रेडिएशन इज़ इजीली डिटेक्टिव बाय सरफेस मैटर्स विद अ सोडियम आयोडाइड डिटेक्टर्स। गैमा रेडिएशंस कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इसकी हम इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स होते हैं एंड बीटा रेडिएशन ड्यूरिंग द रेडियो एक्टिव डिके। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो अगर हम एक पेपर वुड यानी एल्युमिनियम और लेड की शीट लें तो जब हम बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स को एक ही डायरेक्शन में मूव करवाएंगे तो ये पेपर और वुड और एल्युमिनियम को इजीली क्रॉस कर देगी, लेकिन लेड जोन सी है वो इन्हें रोक लेगी यानी इनको आगे नहीं बढ़ने देगी। तो अगर हम इसकी एग्जांपल देख लें तो इसमें आयोडीन आ जाती है, हमारे पास कोबाल्ट आ जाती हैं। जो गैमा होती है इनकी एनर्जी जो सी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है अल्फ़ा और बीटा से। अगर हम इन तीनों का डिफरेंस देखें तो इन तीनों में से गैमा की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द अल्फ़ा और बीटा। नो एक्सपोजर टू आयनाइजिंग रेडिएशंस, इसमें हम इंटरनल एक्सपोजर और एक्सटर्नल एक्सपोजर को पढ़ेंगे। एक्सपोजर टू आयनाइजिंग रेडिएशन कॉज डैमेजिंग टू टिश्यू, लिविंग टिश्यूज़ को ये डैमेज करती हैं और इसके रिजल्ट में हमारे पास जो से होते हैं वो डैमेज सेल्स डैमेज हो जाती हैं, रेडिएशंस हो जाती हैं, कैंसर एंड डेथ। इसकी हम एक्सटर्नल होती हैं और इंटरनल होती हैं। अगर हम इंटरनल को देखें तो टू आयनाइजिंग रेडिएशंस अकर व्हेन रेडियो न्यूक्लियाइड्स इसमें आ जाती हैं एंटर्स इनटू द ब्लड्स स्ट्रीम हो जाती हैं। अगर इसकी एग्जांपल हम देखें तो इसमें इंजेक्शन वगैरह जो होती हैं वो इसकी एग्जांपल आ जाती हैं। इंटरनल एक्सपोजर स्टॉप व्हेन द रेडियो न्यूक्लियाइड्स इज एमिटेड फ्रॉम द बॉडी एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी, इसमें हम सच एज आ जाती हैं। इसको हम रिजल्ट जो है वो ट्रीटमेंट के ज़रिए हम इसको दूर कर सकते हैं। एक्सटर्नल एक्सपोजर में अगर हम देखें तो में अक्कर व्हेन जो सी एयर रेडियो एक्टिव मटेरियल हो जाती हैं, इसमें डस्ट आ जाती हैं, लिक्विड वगैरह आ जाती हैं, स्किन और क्लॉथ वगैरह आ जाती हैं। दिस टाइप ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल कैन ऑफ्टन बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी बी सिंपली वॉशिंग, यानी वॉशिंग के ज़रिए हम इनको सिंपली ख़त्म कर सकते हैं। एक्सपोजर टू रेडिएशन कैन आल्सो रिजल्ट, इसका जो सा होता है वो एक्सटर्नल सोर्स होती हैं, मेडिकल रेडिएशंस होती हैं और इसमें एक्सरे होती हैं और इसको जो सा है वो व्हेन द पर्सन मूव आउटसाइड द रेडिएशन फील्ड। अगर हम ह्यूमन में देखें व्हेन द ह्यूमन इन हाई इनफ आयनाइजिंग रेडिएशंस कॉज टू टाइप्स, इसमें हार्म और टू ह्यूमंस, इसमें डायरेक्ट टिश्यूज़ डैमेज होती हैं या कैंसर कॉज होती हैं। अगर डायरेक्ट टिश्यूज़ को देखा जाए तो हमारे पास होते हैं व्हेन इनफ मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन अपार्ट दैट द सेल सिंपली लॉन्गर फंक्शन, यानी ये जो हमारे सेल्स होते हैं वो डैमेज हो जाती हैं, वो लॉन्ग अर्से तक काम नहीं कर सकते। दिस कैन लेड टू द रेडिएशन सिकनेस आ जाती है, इसमें फेलियर आ जाती है और इवन के डेथ हो जाती है। नो एट दी एंड अगर हम डिस्कस करें तो इसके एप्लीकेशन और यूजेस हम देख लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। एप्लीकेशन एंड यूजेस ऑफ आयनाइजेशन रेडिएशंस, फूड स्टेरिलाइजेशन में होती हैं, मेडिकल में यूज़ होते हैं, स्मोक डिटेक्टर्स में होते हैं, रेडियो कार्बन ट्रेसेस में होते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन में होते हैं, वेपन्स में होते हैं, पावर जनरेशन में होते हैं। आर्टिफिशली प्रोड्यूस्ड एंड इन्हेंस्ड रेडिएशंस देखें तो ये एक्सरे होती हैं, न्यूक्लियर मेडिसिन में होती हैं, टेलीविजन में होती हैं, स्मोक डिटेक्टर्स में होती हैं, रेडियम में होती हैं, न्यूक्लियर वेस्टेज में होती हैं और हैं एंड पे हमारे पास आ जाती हैं एयर ट्रैवल्स वगैरह में ये होती हैं। सो थैंक यू।